हेलो एवरीवन, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइट्स द बस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट मैंने पहले वीडियो में कवर कर दिया था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वाली, जो कि एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो फैसिनेटेड थी अपने घर के आसपास जो आने वाले बसेस थे उनको देखकर, एंड फाइनली शी मेड अप हर माइंड टू गो टू द जर्नी। और इस जर्नी में जाने के पहले उसने क्या क्या प्रिपरेशंस किए थे, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। इन द सेकंड पार्ट, बिकॉज द चैप्टर इज क्वाइट लेंदी, आई सेड इन द फर्स्ट वीडियो ओनली कि सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बस की जर्नी को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड द फाइनल पार्ट विल कम टुमारो, इन विच आई विल कंक्लूड द होल स्टोरी। तो हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो क्वेश्चंस सीबीएसई लेवल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है जो आपको एक अच्छा खासा आइडिया देगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को समझाऊंगा, देन आई विल गिव यू द आंसर्स एज वेल। आप चाहे तो आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेके उसे बाद में पढ़ सकते हैं, बट सबसे ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एक क्वेश्चन को, एक एक आंसर को रटना पॉसिबल है नहीं। और आप जानते हैं कि सीबीएसई का लेवल अब यहाँ तक जा चुका है कि जो बुक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो आने से रहे, और तो और क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल आने वाले हैं। तो मेरा ये सबसे प्राइमरी पर्पस ये है वीडियो बनाने का कि आपको क्वेश्चंस को समझना सीखना मैं सिखा दूं, और किस प्रकार उसको आंसर को आप खुद बना सकें ये मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बस। देखिए, क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला, कि जो बस में वाली ट्रैवल करना जा रही थी, वो बस का इंटीरियर कैसा था और एक्सटीरियर कैसा था, मतलब अंदर से दिखने में कैसा था और बाहर से दिखने में कैसा था। देखिए, ये हो गया एक टाइप का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मतलब आपको किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर हमें बस को डिस्क्राइब करना है। तो जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके फीचर्स के बारे में जरूर लिखते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को किस प्रकार आंसर लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर मैं फिर दूंगा लास्ट में। फीचर्स क्या क्या थे, मतलब वो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स थी, चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि एक घड़ी थी बीच में, है ना, किस तरह का पेंट किया हुआ था अंदर में, बाहर में किस तरह का पेंट था, उसके शीशे कैसे थे, विंडोज़, ठीक है। ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, मतलब आपको डिस्क्राइब करना है चीज़ों को, ठीक है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो चलिए, इसको कैसे डिस्क्राइब दिया गया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया आपको, कैसे इसको डिस्क्राइब किया गया ये हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आंसर देखिए, पहला आंसर, इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड वॉज पेंटेड एज अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स, ठीक है। वो कैसा एक नया बस था, बाहर का जो तरफ था उसको कैसे पेंट किया गया था, एक चमकदार वाइट कलर था जिसमें कि ग्रीन स्ट्राइप्स थे, स्ट्राइप्स मतलब ऐसे धारियां थी, ठीक है, ग्रीन कलर से अलॉन्ग द साइड में। और अंदर कैसा था, इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, जो ओवरहेड बार्स रहते हैं, जो रॉड रहता है बस में, वो कैसे लग रहे थे, चांदी के जैसे चमक रहे थे। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक अबव द विंडशील्ड, और जो विंडशील्ड होता है, जहाँ पर सामने में जो विंडशील्ड लगा रहता है, उसके ऊपर क्या था, एक खूबसूरत सा एक घड़ी लगा था। एंड इट सीट्स वर वेरी सॉफ्ट एंड लग्जरियस। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पूछा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया एक्सटीरियर, और यहाँ से यहाँ तक हो गया इंटीरियर। आप चाहे तो इसको 2 पैराग्राफ में चेंज करके भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर समझ में आ गया। चलिए, अगला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वॉज द व्यू आउटसाइड द बस व्हेन इट वेंट थ्रू द कनाल। जब कनाल से होते हुए बस निकल रही थी, तब बस के बाहर का जो व्यू था, नज़ारा था, वो किस प्रकार का था। ये क्वेश्चन देखिए 2015 में आ चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया है कि हाउ वॉज द व्यू आउटसाइड द बस। जब अंदर से वो बस के बाहर देख रही थी, तब उसको क्या क्या नज़ारे दिखे, क्योंकि वो एक्चुअली जो वली का जो जाने का पर्पस था, बस को ट्रैवल करना था, और बस में ट्रैवल जो कोई बच्चा खास करके करता है, तो वो क्या चीज़ देखता है कि बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो और बच्चे को एक क्या चाहिए, है ना। अब इसका आंसर देख लेते हैं। ऑन वन साइड देयर वॉज द कनाल, एंड बियॉन्ड इट
पाम ट्रीज, कनाल मतलब जो पानी रहता है, ठीक है, जो इरिगेशन वगैरह के लिए काम में आता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वहाँ पर कनाल था एक साइड से, बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, और उसके पीछे ये पाम ट्रीज थे, ठीक है, लंबे लंबे पेड़, पाम ट्री। और ग्रास लैंड मतलब वो घास वाली ज़मीन जहाँ पर ढेरों दूर तक वो ज़्यादा एक बहुत बड़ा एरिया में, लैंड पोर्शन में घास आपको देखने मिलता है, उसको ग्रास लैंड कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दूर में पहाड़ भी नज़र आ रहे थे, एंड द स्काई ऑन द अदर साइड। ये हुआ एक साइड का, मतलब जैसे कि मान लीजिए बस है, इधर से वो देख रही तो उसको ये दिख रहा है, और इधर से देख रही तो कुछ और दिख रहा है, ठीक है। तो एक साइड का वो हुआ। दूसरे साइड में क्या दिख रहा था? ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ठीक है। जो आप देखते होंगे हाईवे वगैरह रहता है तो साइड में थोड़ा सा गड्ढा जैसा रहता है, ब्लैंक स्पेस रहता है, फिर उसके बाद खेत वगैरह आपको खूब नजर आएगा, है ना। तो कैसे था, कितना एरिया में? एकर्स एंड एकर्स, मतलब काफ़ी बड़ा पोर्शन था, लैंड पोर्शन था जो कि कवर हो रहा था, ठीक है, ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों से। तो काफ़ी एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा उसे नज़र आता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, व्हाट क्वेश्चंस डिड द ओल्ड मैन आस्क वली? ओल्ड वुमेन आस्क वली। दो क्वेश्चन है इसमें, देखिएगा ध्यान से। व्हाई डिडंट वली वांट टू टॉक टू द वुमेन? एक ओल्ड वुमेन आके बैठ जाती है वली के बगल में, उसके बगल वाली सीट में। तो वो कौन कौन से सवाल पूछती है वली से? पहला क्वेश्चन आपको ये आंसर करना, फिर यहाँ पे आंसर करके पैराग्राफ चेंज कर देंगे हम लोग, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाई डिडंट वली वांट टू टॉक टू द वुमेन, वो उस औरत से क्यों नहीं बात करना चाहती थी, ठीक है। तो आपने चैप्टर पढ़ा ही है, देखा होगा कि वो बीटल नट चबा रही थी और अजीब सा फेस था, जो कि लग रहा था बीटल नट अब उसके फेस से गिरेगा, ठीक है, मुंह से गिर सकता है। तो थोड़ा मतलब उसे साफ़ सुथरा वैसा नहीं लगा, हाइजीनिक टाइप का वैसा नहीं लगा। और बच्चे इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने आप को दूरी बना के रखते हैं, और थोड़ा जो बात करने का तरीका था, ईयरिंग्स वगैरह जो उसको पसंद नहीं आ रहे थे। तो जो बच्चे होते हैं वो जिनको पसंद नहीं करते हैं उनसे बात करना भी वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कारण थे। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रही थी? तो वो पूछ रही थी ना कि तुम अकेले क्यों ट्रैवल कर रही हो, इट इज़ नॉट सेफ फॉर अ चाइल्ड टू ट्रैवल अलोन। यही सब तो बातें थी। तो आपको फर्स्ट पार्ट में इन सब बातों को बताना है, सेकंड पार्ट में दूसरे वाली बातों को बताना है। देखते हैं कैसे इस प्रकार आंसर में किया हुआ है। थर्ड आंसर, द ओल्ड वुमेन आस्क्ड वली इफ शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन। यही सवाल था कि क्या वो अकेले ट्रैवल कर रही है। शी ऑल्सो आस्क्ड हर वेदर शी न्यू वेयर एग्जैक्टली शी हैड टू गो इन द टाउन। और यहाँ तक कि वो इससे ये भी जानना चाह रही थी कि टाउन में तुम्हें कहाँ जाना है, क्योंकि वो ओल्ड वुमेन क्या सोची कि कोई भी बस से ट्रैवल करेगा तो मतलब बस से उतर के कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। लेकिन उसको क्या पता कि वली का क्या सोच है। वली का तो सोच ये है कि मैं बस जहाँ तक टाउन तक ये बस जाती है वहाँ तक मैं जाऊँ, और उसी बस से फिर रिटर्न में वापस आ जाऊँ। मतलब उसको कहीं जाना था नहीं, कहीं जाना तो था नहीं, उसको तो बस में ट्रैवल करना था। और अब अगला क्वेश्चन क्या था कि वो क्यों नहीं बात करना चाहती थी ओल्ड वुमेन से। तो इसका आंसर यहाँ से है, द एल्डरली वुमेन वॉज वेयरिंग अगली ईयरिंग्स एंड वॉज चीविंग बीटल नट। ठीक है, वो चबा रही थी। द बीटल नट जूस वॉज अबाउट टू स्वीप आउट ऑफ हर माउथ। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से अब आके गिर जाएगा, तो थोड़ा अजीब लग रहा था देखने में। वली फाउंड ऑल दिस रिपल्सिव एंड हेंस डिड नॉट वांट टू टॉक टू हर। ये सब देखकर उसको अपने आप को कुछ खिंचाव महसूस नहीं हुआ, कुछ अट्रैक्शन नहीं महसूस हुआ उस ओल्ड वुमेन की तरफ। तो उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो उससे कुछ बात नहीं करेगी। ठीक है, तो ये दो आंसर्स आपको मिल गए। चलिए नंबर 4 एंड लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वली सेव मनी टू ट्रैवल बाई बस। देखिए वली को पता है कि बस में ट्रैवल करना था, तो पहले उसने सबसे पहले क्या किया था, फेयर को पता किया था। देखिए क्वेश्चन 2013 में आ चुका है। तो ये फेयर क्या है, रेंट मतलब कितना वहाँ किराया लगता है बस का, वो उसने पता किया। फिर वो तो कोई बड़ी तो कोई थी नहीं, बड़ी लड़की की जो अपना पैसा कमाती हो या कहीं से अरेंज कर ले, तो उसको पैसे तो सेव करने पड़ेंगे जो पेरेंट्स से मिलते हैं, पॉकेट मनी। तो उसने पैसे को किस प्रकार सेव किया ये यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बस को लेकर। तो जब बच्चा कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, तो उसके लिए वो पैसे सेव करने लगता है ना। तो जब वो मेले में जाती है तो मेले में बहुत बहुत टेम्पटिंग चीज़ों को देखती है, मिठाइयाँ हैं, झूले हैं, ये सब चीज़ों को देखती है। बट शी डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट हर मनी देयर।
ठीक है, वो मेले में अपना मनी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। क्यों? बिकॉज शी वॉज सेविंग मनी फॉर द बस ट्रैवल। ठीक है, तो इसी को आंसर को कैसे लिखा हुआ देख लेते हैं। वली हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। जो भी जैसे तैसे सिक्के उसके तरफ आते गए, मतलब आते गए मतलब कौन? पेरेंट्स ही देंगे, दिया गया, उसने उसे सेव करना शुरू कर दिया। शी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स एंड राइड ऑन द मेरी गो राउंड। जो मेरी गो राउंड गोल गोल घूमने वाला झुलवा होता है, और ये सब बच्चों की चीज़ें, टॉयज, बलून्स, पेपरमेंट्स, ये सब चीज़ों को बहुत टेम्पटेशन मतलब बच्चों को खिंचाव होता है ये सब चीज़ को देखकर, वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं ये सब चीज़ों को देखकर। तो इस टेम्पटेशन को, इस खिंचाव को उसने रेजिस्ट किया मतलब रोक के रखा था। ठीक है। एट द विलेज फेयर मतलब मेला, टू सेव मनी फॉर हर बस जर्नी। क्यों? क्योंकि उसे पैसे जमा करने थे बस जर्नी करने के लिए। ठीक है, तो इन सब बातों को, इन चीज़ों को नाम आप जरूर लिखिएगा, कौन कौन से पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड राइड ऑन द मेरी गो राउंड, इन सब चीज़ों के टेम्पटेशन को उसने रेजिस्ट किया। कहाँ पर रेजिस्ट किया? तो जब वो विलेज फेयर में जा रही थी, मेले में घूमने गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक का पार्ट कवर हो गया है। लास्ट पार्ट में जो आएगा इसमें मैं बताऊंगा कि जो चैप्टर, अब क्योंकि अभी तो ख़त्म हुआ नहीं है, वो बस की जर्नी कैसे उसकी एंड होती है, एंड ऑफ द जर्नी, वो हम लोग देखेंगे। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि इसके अलावा मुझे अगर कहीं से इंपॉर्टेंट लगेंगे तो मैं वहाँ से पिक करके इसमें ज़रूर ऐड ऑन करूँगा। ठीक है, और गुरु मंत्रा, जैसा कि मैं हर वीडियो में देता हूं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था तो इसमें गुरु मंत्रा मैं एंड पार्ट में दूंगा। गुरु मंत्रा में क्या होता है कि पूरे ओवरऑल चैप्टर में पूरे चैप्टर के बारे में बताता हूं कि कौन कौन से वो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, जिनको अगर आप कवर कर लेंगे सो यू विल बी इन द पोजिशन टू आंसर एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर। कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप एटलीस्ट उसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, और जैसे कि मैं अभी मैप वर्क पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी का, तो मैप वर्क की भी नई वीडियो आने वाली है। ठीक है, जिसमें कि मैं CBSE टर्म 2 का जो मैप है जो पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का लास्ट ही चल रहा है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमने कर लिया है, अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो बचा हुआ है वो हम लोग आगे की वीडियोज़ में करेंगे। ठीक है, चैनल के साथ बने रहें इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ की प्रिपरेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।